नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार अमन कंप्यूटर शॉर्ट हैंड सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अध्याय 11। अधिकतर वीडियो में मैंने यही कहा है कि पहला अभ्यास सही होना चाहिए, नेक्स्ट तभी करिए। सीक्वेंस से करोगे तो आपको समझ आता जाएगा और आप पढ़ते जाएंगे। तो अध्याय 11 है। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कोई वीडियो स्किप करके मत देखें। सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो पूरा देखिए और जो नियम पढ़ाता हूँ उसे 100% देखें, बार बार देखें, रिपीट करें। जब घर बैठ के पढ़ाई करते हो तो वीडियोस आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, नेट आपके पास है, घर बैठ के पढ़ रहे हो, न टाइम खर्च है, न कहीं आना न कहीं जाना, किराया भाड़ा समय खर्च कुछ भी नहीं है। तो कम से कम जो वीडियोस हमारी 10 मिनट से 15-20 आधा घंटे की होती है उसको आप कायदे से देखें, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी इच्छा भी है कि आप लोग सही से ही पढ़ें, आप कायदे से पढ़ें। अब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तब भी मेरी भी इच्छा यही है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आकर के पैसे दे करके, उनसे भी यही इच्छा रहती है। या जो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं, फीस देते हैं, उनसे भी यही इच्छा है कि यह सही पढ़ें। तो कुल मिलाकर तीनों दशा में हम लोगों की इच्छाएँ वही होती हैं कि आप सही पढ़ें। नहीं तो मेहनत करने का मतलब ही क्या है? अगर हम वीडियो बनाएं और पढ़ाएं और समझ ना आए तो क्या मतलब? मेरी उन लोगों से वीडियो मैच नहीं करेगी जो लोग केवल आधा अधूरा पढ़ाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ाते हैं, उनसे मैच नहीं करेगी। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ पूर्ण करता हूँ, संपूर्ण करता हूँ और पूर्णत्व पर विश्वास करता हूँ, अधूरे पे कुछ नहीं। तो गुरु के नाते मेरा कहना है आप लोगों से, मैं समय आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कुछ लोगों को शायद पसंद भी ना आती हो कि इस सर पढ़ा नहीं रहे, बातें कर रहे हैं। तो बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो समझ से थोड़ा कमज़ोर हैं और समझना नहीं चाहते हैं, बस पढ़ना ही पढ़ना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। तो बिना समझे पढ़ नहीं सकते आप। तो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ व्यक्ति बच्चा हो, समझना बहुत ज़रूरी है। और समझने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम का प्रयोग होता है। तो समझें, क्योंकि समय के अनुसार बदलाव है। देखिए, नहीं यही तो आपको ऑफलाइन मिलता, और जो 3 दिन में पढ़ते वो 1 दिन में आप पढ़ सकते हैं, और दिन भर पढ़ने तो महीनों का पढ़ सकते हैं 1 दिन में। मैंने 100 महीने में किताब ख़त्म कराई लोगों को, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ करके या यहाँ बैठा करके तो लोगों ने पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए। अभ्यास शुरू करने पहले मैं यही कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग 100% पढ़ने का प्रयास करें। जिन बच्चों को आवश्यकता हो कॉपी का अपनी चेक कराने की, वो यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस मिलेगी व्हाट्सएप पर, और काम चेक जो होगा सीधे वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। समझ जाएंगे आप। अपना फ़ोटो खींच के वर्क भेजेंगे और आपको आपके व्हाट्सएप पर वीडियो मिल जाती है, लेकिन इसके लिए एडमिशन लेना पड़ता है। चलिए आज अध्याय 11 पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? कम। नंबर 1 ये है कामा कम। तो भाई अब कामा कम है तो का मा कम लाइन से शुरू होते हैं। कल, तो ये का ला कल, का ला कल। ये अध्याय 2 में पढ़ाया गया है कि कैसे आप जोड़ेंगे। अग्रगामी साथ ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी हो, या अधोगामी साथ अग्रगामी हो, सारे नियम पढ़ाए गए हैं इस अध्याय में। तो ये सब करने के लिए, जोड़ने के तरीके लिखने के लिए आपको ये अध्याय आना बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय को हमने पढ़ाया है अध्याय 2 में। अरे आना जरूरी तो सब है, नहीं आएगा तो कर ही नहीं पाओगे।
कुछ लड़के यही करते हैं कि जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे कहीं मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए अब मेरे सामने तो हो नहीं कि मैं काम चेक करूँगा, बोलूँगा कि गलत है सही है, तब आप समझेंगे। तो मैं इसी वीडियोज़ में इतना बोल देता हूँ कि समझदार बच्चा समझ जाएगा, फॉलो कर लेगा, ना समझ वाला खोजता रहेगा, ढूंढता रहेगा, करता रहेगा, समय खो करके वापस चला जाएगा फिर अपने दूसरे टर्म पे। तो मतलब पढ़ते लिखते बहुत लोग हैं ना, पढ़ाई का फ़ायदा तो कुछ ही लोग ले पाते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जो पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रगलित हैं, वो सही मार्गदर्शन में नहीं है, इसलिए मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अबे बामा बम है तो अधोगामी बा, अग्रगामी माँ जोड़ दिया। अब भाई देखिए मल है तो ये माँ है और ये ला है, तो अब देखिए इसमें अग्रगामी के साथ ऊर्ध्वगामी जुड़ा है, अग्रगामी माँ ऊर्ध्वगामी ला बल। अब इसमें एक गलती न करना कि बहुत लोग ये कर देंगे या बहुत लोग ये कर देंगे, ये गलत है भाई। बताया गया है कि अग्रगामी के साथ अगर ऊर्ध्वगामी आता है तो रेखा पर से शुरू करते हैं। मैं बात भी बहुत करता हूँ, मैं समझाता भी बहुत हूँ, वीडियो लंबी बनती होगी तो बात तो करता हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए, समझ जाओ, और लांग पढ़ाता हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए, समझ जाओ। दोनों में तुम्हारा ही फ़ायदा है, तो सुनो समझो, विदाउट स्किप पढ़ाई करो। तो मल, अब देखो भाई ये क्षण है, तो क्षण में क्या है, इच्छा है, ये ना है, छा और ना क्षण। आप लोगों ने देखा होगा एक खास बात और कि मैंने कमेंट बंद कर रखा है। क्यों? बहुत लोग शुरू में कमेंट खुला था तो बिला वजह के बड़े क्वेश्चन, वीडियो पूरी देखते नहीं, समझते नहीं हैं, बस ये ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए, सारी रिक्वेस्ट हैं। तो मैंने इसीलिए अब वीडियो बना कर भेज रहा दे रहा हूँ, ये बड़ी बात है। अब कमेंट समझूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने कमेंट ऑफ कर दिया कि आप जिन बच्चों को रियली में मुझसे पढ़ना हो, बात करनी हो, अपने काम को संतुष्ट करना हो, काम से कराना हो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाए, थोड़ी सी फीस है, देता रहे, पड़ जाए। तो ये बात है। बहुत लोग कभी भी आता है कि ये कमेंट बंद है वरना बात कर लेते हैं आपसे, बात करने के लिए हम चीज़ लेते हैं। ये क्या है, ये सब है, तो शा और ये बा, शा अधोगामी, बा अधोगामी, तो दो शा है तो रेखा छर एक रेखा के नीचे। चलिए आपका हो गया नंबर 1। नंबर 2 अब है खल। खल है ना भाई, ये खल, तेल, बेल, शेर, फेर, मेल, दो में खल है या खेल है, चलिए खेल है। तो इसमें क्या करेंगे, खा को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, अधोगामी सॉरी अग्रगामी, और ला को ऊर्ध्वगामी, और बिंदी कहलाएंगे खेल। तो खा में कहाँ है मात्रा, पीछे, खेल। अब लिखेंगे क्या, तेल, तो ये तेल आ गया, तेला तेल, ता में पीछे लगता मात्रा, ताधोगामी, लाऊर्ध्वगामी, तेल। अब लिखेंगे बेल, ये वाह है, वाह वाह। तो भाई ये वाह बनाएंगे ये, और ये ला बनाएंगे ये, ठीक, बेल। वाह ला का डायरेक्शन से एक से होना चाहिए, नहीं कि आप गलत कर दें, ठीक है। अब ये क्या है, शेर, ये और ये। तो शब्द के प्रथम रेखाखंड एक का उच्चारण होने पर शब्द को लाइन लिखते हैं, मात्रा उच्चारण से मात्रा आगे जाते हैं। अब रा बना अधोगामी,
अगर ये शब्द शेर है, शब्द के अंत में राया है, कोई स्वर नहीं है, तो रा बनेगा अधोगामी। अगर यही होता शेरा तो ये उड़ जाता, स्वर है तो ऊर्ध्वगामी, नहीं तो अधोगामी। अब क्या है भाई, ये फिर, ठीक, फेरा फिर, और ये है मेल, मेला मेल, है ना। तो ये मेला मेल, बात समझे। अग्रगामी साथ उर्गामी एक और हुआ है, तो ये भाई मेला मेल दिख रहा है भाई, ये मेला मेल। चले अब ये नंबर 3, नंबर 3 आया है धोना, धोना। तो ये धो और ये ना, अग्रगामी में ओ का उच्चारण होने पर शब्द को लिखते लाइन पर, तो धो ना। ये क्या है, घोर, घोरा, घोरा घोर, ठीक है। तो ये धोना, ये घोर। अग्रगामी साथ अधोगामी आता है तो लाइन के ऊपर लिखते हैं। अब ये है मोर, मोरा मोर, रा अधोगामी बना। अब लिखते हैं तोला, अधोगामी के साथ ऊर्ध्वगामी है ला, तो ओ के लिए ला, तोला। अब ये भैया है होना, ऊर्ध्वगामी हा ना, ओ होना। फिर लिखा बोना, बो ना। बात समझ आई नहीं आई? तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि ओ का उच्चारण इसमें हो गया। पहले क्या था, छोटा आ का उच्चारण हुआ, फिर ए का उच्चारण हुआ, फिर ओ का उच्चारण हुआ। अब छोटी ए की उच्चारण होगा, फिर छोटा ओ बड़ा ओ का उच्चारण होगा। तो ध्यान देना है। तो अब नंबर चौथा है चित, चित। तो लाइन से चा कटेगा और ता में दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान मात्रा आगे लगेगा, चित। शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटी बड़ी का उच्चारण होने पर शब्द को लाइन से काटकर दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान मात्रा आगे लगाएं, चित, ठीक। अब भाई लिखेंगे नित, नित, ठीक। ये नीता नित। अब लिखेंगे हित, हिता हित, ऊर्ध्वगामी हा, हिता हित, ठीक। चलिए अब लिखेंगे पित, अब देखिए में ये शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटी बड़ी का उच्चारण होने पर शब्द को लाइन से काटकर दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान मात्रा आगे बुलाते हैं। तो ये पढ़ाई बहुत बेस्ट है, रिकॉर्डेड है। आमने सामने बोल दिए, ख़त्म कहानी। इसमें बोल दिया, रिपीट है। आप समझे, बार बार पढ़े लिखे। बहुत बच्चे कहते हैं कि ऑफलाइन बहुत अच्छा तरह ऑफलाइन पढ़ना जाते हैं।
तो पड़ोसी आप आ जाते हैं, दूर दराज तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। जो समझ गए बच्चे वो पड़ोसी भी कहते हैं हमें ऑनलाइन ही चाहिए। कौन गर्मी में परेशान हो, जाड़े में परेशान हो, आना जाना टेंशन ले, अपने कमरे के अंदर पढ़ाई करो 100%। बस आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, नेट होना चाहिए बस। क्योंकि रात के 12 बजे पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, जब चाहे तब पढ़ो, कोई इसमें रुकता है। मोबाइल आपके पास है। और काम भी चेक कराना चाहते हो तो आप मुझसे बात करें, संपर्क करें, जुड़ जाइए। जो आप काम करते हो समझना है मुझसे पूछो, व्हाट्सएप पर खींच के भेज दो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझिए, सब चेक कर दीजिए। तो मैं उसकी वीडियो बना करके आपको फिर दे देता हूँ कि आप ऐसे मिला लो। तो इस तरह से मैं ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा हूँ जुगाड़ से। बच्चे पढ़ रहे हैं कोरोना काल से। तो मेरी वही ख्वाहिश है कि अब अगर पढ़ ही रहे हो आप लोग तो क्यों ना पूरी पढ़ाई करो। इसीलिए हर वीडियो में मैंने तो बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि हो सकता है जो बच्चे वाकई में पढ़ने वाले हों, समझदार हों, तो पूरी पढ़ाई करें। शॉर्ट हैंड में होता है कि कोई चीज़ अगर ब्रेक है, कोई रुक गया है, समझ नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंडों का गेम होता है। इमला बोला जाता है, आपको लिखा जाता है, उसका एक्सप्लेन होता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो किन में मात्रा आएंगे यहाँ पर? तिल ये मात्रा होगी कहाँ पे? लाइन से कटेगा, दूसरी रेखा से तीसरा मात्रा लगेगा, ठीक है, तिल। अब बचा 5 हुआ। ये मुल्ला है। क्या है? मुला। इसमें हम आधे अक्षर का प्रयोग करते हैं, ये ला, लल्ला। जो भी रेखाक्षर रिपीट हो रहा होता है उसका आधा अक्षर हम नहीं लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मुला। इसको हटा दो तो मुला हो गया, लेकिन पढ़ा जाएगा मुल्ला। चलिए, कुशा। तो कुशा के लिए ये और ये सा। अब देखो लाइन से काटना है ना, तो ऊपर चला गया है लाइन पे। जिला, जीला। लाइन से कटा, ला में लगा तो जिल हो गया, बड़ा जिला हो गया। ठीक भाई, तो जिला हो गया। अब अगर लिखना है जिला, तुलना, तुलना में ये लाइन से काटोगे, तुल ना। शब्द के प्रथम रेखाखंड में छोटी बड़ी बच्चा होने पर शब्द को लाइन से काटकर दूसरे रेखाखंड के तृतीय मात्रा लगाते हैं, तुलना। इसी प्रकार भाई देखो, अब जुल्म, जुलाम, जुल्म। राइटिंग बहुत शुद्ध होनी चाहिए। ये शुद्ध तभी कर पाओगे जब आगे का हिस्सा आप मेंटेन किए होंगे, ठीक है। आगे का हिस्सा मेंटेन किए होंगे तभी आप सही कर सकते हैं। अगर नहीं सही होगा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग आपसे शुरू से कह रहे हैं एक्सरसाइज 1 से कि अपनी अभ्यास 1 को मेंटेन करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर छोड़ते हुए जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। मोबाइल आपके पास, नेट आपके पास, यूट्यूब आपके पास है, मैं आपके पास 24 आवर्स हूँ। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बस केवल संस्कृत और खोजते हो और स्किप करते हुए जा रहे हो, अपना काम वर्क नहीं कर रहे हो, कॉपी मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए टीचर की आवश्यकता लगती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिन बच्चों को सही पढ़ना हो वो व्हाट्सएप के माध्यम से एडमिशन प्राप्त करें और अपना काम भी चेक कराएं। हो सकता है कि वो कोशिश तो करते हैं लेकिन अनजाने में गलती करते रहते हो, तो उस गलती को दूर में करता हूँ व्हाट्सएप के पर देख करके काम आपको। तो जब मैं आपका रोज़ काम चेक करता हूँ तो मैं आपसे रोज़ बात करता हूँ कि ये गलती वो गलती, ये गलती मिलाओ। आप क्या करते हैं कि आप अपनी जिज्ञासा को पूरी करके कापी में छापते हैं,
फिर उसको फ़ोटो खींचते हैं। मेरी वीडियो पढ़ी है आपने, लेकिन स्टूडेंट वही होता है कि वीडियो पढ़ता तो है, समझ अगर नहीं कहीं आया, आधा अधूरा हो गया, तो वो अपना काम होमवर्क चेक कराने में पूरा कर लेता है। तो जब आप फ़ोटो भेजेंगे तो मैं देख लूँगा क्या कमी है, मैं उसको वीडियो बना करके फिर बोलते हुए समझा दूँगा, स्पेशली टोक दूँगा कि ये गलती वो गलती है, आप क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा पढ़ाते हुए मैं आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ बराबर कि आप लोग पढ़ाई अगर करना चाहते बेटा तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप के माध्यम से काम चेक कराएँ और अपना समय बचाएं, मेहनत आप अपनी बचाएं और आगे बढ़ें, तरक्की करें, सक्सेस हों, यही हमारी कामना है भाई। तो इसी साथ में मैं वीडियो अपनी 11 लास्ट कर रहा हूँ, ये मूड हो गया है। मैं आपसे अभ्यास 12 में मिलूँगा और पुनः आग्रह करते हुए कि आप मेरी बात समझें और प्रयास करें, मेहनत करें, पढ़ें और संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद।